अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे बैठ के कि एक 2% का जाहिल टपोरी कुछ बात कर रहा था दाढ़ी के बारे में कि हैदराबाद वाले की दाढ़ी है, फकर है। मोदी की भी तो दाढ़ी है। मोदी की दाढ़ी के बारे में कुछ बोल रहे रिजवान, क्यों नहीं बोल रहा है? मोदी की दाढ़ी के बारे में भी तो बोल। और संविधान की बात मत करना रिजवान, संविधान तुमको मालूम ही क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है बताएंगे इंग्लिश में? ये देख, संविधान में लेके बैठता हूं, मैं भी संविधान लेके बैठता हूं। तुम जैसे 10 सुबह से शाम तक सिखाता हूं कि संविधान क्या है। यहाँ पे बैठ के अपनी जहालत का सबूत मत देना, घर में जाके मार पड़ेगी, बच्चे मारेंगे, बोले अब्बा क्या करके आए, टीवी पे मुंह काला करके आ गए, डांटी पड़ेगी। और सुनो, चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है जरा बताएंगे मेरे को? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? मेरी मर्जी। अगर वारिस पठान चाहे कि मैं जैकेट पहनूं तो कोई मुझे रोक सकता है क्या? वारिस पठान चाहे कि मुझे पैंट शर्ट पहनना है, कुर्ता जार पहनना है, कोई मुझे रोक सकता है क्या? अगर मेरी बहन चाहे कि मैं कॉलेज में स्कूल में हिजाब पहन के जाऊंगी तो किसमें ताकत है मुझे रोकने की? यही तो संविधान की खूबसूरती है, यही तो मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की खूबसूरती है। उसमें मुझे फंडामेंटल राइट दी है, वही संविधान है हमारा जो हम लेके चलते हैं। ये कमेंट्री तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी पाकिस्तान अमेरिका लंदन की बात मत करो, वहां से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं मेरे देश भारत के संविधान की बात हारे हुए विधायक तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी और होगी। संविधान ने मुझे तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी ये कमेंट्री। हमारी बच्चियां ये तूने जिंदगी में कमेंट्री नहीं पढ़ी होगी। अभी अमिश देवगन ने कहा 24 घंटा पहनेंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, पढ़ेंगे कमेंट्री को। पहन के देख लो एक मर्तबा, समझ गया? मिलेगा बहुत तुमको भी। मतलब एक बात बताइए, वारिस पठान आप मुझे कह रहे हैं कि आप पहन के देख लो, मैं क्यों डालूंगा बुर्का, मैं क्यों डालूंगा हिजाब? आप डालते हैं क्या बुर्का और हिजाब? भाई है, पगड़ी पहनते हमारे को फकर है कि हमारे जवान मिलिट्री के अंदर हमारे सरदार भाई है। अच्छा, तो पगड़ी पहनते हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खुशी है। साथ ही साथ अगर हमारी माँ बहनों को पर्दा करना, हिजाब पहनना है तो किसको क्या तकलीफ हो रही है? मतलब आप पर्दे के पक्षधर है, आप पर्दे के पक्षधर है वारिस। अभी आपने बोला आप पर्दे के पक्षधर है, आप चाहते पर्दा रहे। चॉइस ऑफ फ्रीडम, अगर व्हाट इज चॉइस ऑफ फ्रीडम? इस्लाम ये नहीं बोलता, नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस ऑफ पड़ेगा। अगर एक आदमी शराब पीता है मैं बोलता हूं पियो, अगर रिजवान शराब पीता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चॉइस ऑफ फ्रीडम मीन की मैं किताब के राज करूंगा, नहीं पीऊंगा, मैं शरिया के राज करूंगा। मेरी मर्जी है, चॉइस है। नहीं, मेरी मर्जी एब्सोल्यूट नहीं है ना सर। मैं अगर स्टूडियो में आ रहा हूं तो मैं बोलूं कि मैं स्टूडियो के अंदर कपड़े उतार के आऊंगा तो मेरी मर्जी है क्या? मैं एयरपोर्ट के अंदर बिना टी शर्ट के घूमूंगा, मेरी मर्जी है क्या? आप पागल है? मैं स्कूल के अंदर, तो फिर यही तो पागलपन की बात आप कर रहे हैं। यही पागलपन की बात तो आप कर रहे हैं। अक्लमंद लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम हमारा चेस्टिटी बचाएं। स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब क्यों डाला जाएगा? रिलीजन का प्रैक्टिस, लॉजिकल बात करिए, स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब क्यों डाला जाएगा? छुपाना चाहिए तो क्या स्कूल कॉलेज में हिजाब क्यों डाला जाएगा? क्या प्रॉब्लम? इतने वर्षों से पहन रहे थे, जब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मुझे एक और मेहमान का रुख करना है। अमीश भाई, एक सेकंड, अचानक से नफरत फैलाने का आपने क्यों? सब नफरत ही फैला रहे हैं, सब नफरत ही फैला रहे हैं। मेरे साथ शोएब जमाई भी लगातार, सभी नफरत फैला रहे हैं। तारिक फतेह सब, शोएब जमाई का भी आज भी मुझे जाना है, तारिक फतेह साहब सब नफरत फैला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये नफरत का एजेंडा है क्या? क्योंकि मैंने देश जब पढ़े तो फ्रांस, चीन, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, यहां सब पर नकाब पर प्रतिबंध है। हाँ, अफगानिस्तान में अलाउड है नकाब। हाँ, हर जगह है। इसका कोई इंसानियत से ताल्लुक नहीं है। ये उस बैकग्राउंड से आया जहां मर्द ये कहता है और मर्द की मां, यानी आप ये नहीं समझें कि औरतों पे जुल्म सिर्फ मर्द करते हैं। ये जो खातून आई थी जो बात कर रही थी, सास जो होती है वो सबसे बड़ी ऑपरेसर है बहू की, और ये कौन नहीं जानता है? वो बैठ के तय करती कि क्या खाएगी, किस दिन जाएगी, क्या करेगी, उसके यहाँ चूल्हा चलता है। आप इसको भूल जाएं फेमिनिज्म को, ये जो नई किस्म की ग्रेटा वाली फेमिनिज्म आई है कि ये फेमिनिज्म में तो आज ये भी कहा गया कि बिकनी डाल के भी चला जाए कोई। आज भारत की एक नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए, बिकनी डाल के भी जा सकती हैं, वो जीन्स डाल के भी जा सकती हैं। बिल्कुल डाले बिकनी, बिल्कुल डाले जीन्स, लेकिन स्कूल कॉलेजों में बिकनी नहीं चलती जी। देखिए, पहले चलती थी ना, आगे चलेगी। देखिए, जब आपकी एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप है वो खुद अपने ऊपर मुंह पे थप्पड़ मार रही, तो दूसरे तो करेंगे ना। आप खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो स्कूल जाने में उसकी चैस्टिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, यानी स्कूल जाना और कॉलेज जाना एसोसिएट करते हैं ये किससे? ये सेक्सुअलिटी से कर रहे हैं कि ये बचा के जाए, वो ना हो जाए। तो हिजाब डाल दोगी तो कुछ भी नहीं होगा। कमाल कर दिया।
शोएब जमई, देखिए कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसा जानकार कह रहे हैं, तो फिर इसका पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है या सोशल इशू बनाया जा रहा है? क्योंकि जब घूंघट सही नहीं है तो हिजाब कैसे सही होगा? शोएब जमई, ये सवाल खड़ा होगा। अमीश जी, इस पूरे विवाद के दो ही मूलता सवाल है। एक कानून के नजरिए से कि कानून क्या कहता है, एक्ट, और दूसरा कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि कुरान में ऐसा कहता है कि नहीं। मैं दोनों का एक एक जवाब दे दूं। कानून के हिसाब से 1983 का जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है कि ड्रेस कोड जो लागू होगा वो स्कूल के लेवल तक लागू होगा, यानी स्कूल कर्नाटका में 10 तक को माना जाता, और 11 और 12 की क्लास की जो लड़कियां उसको पीयूसी कहा जाता है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, और उस पीयूसी में वो ड्रेस कोड का मामला लागू नहीं होता इसी एक्ट के तहत। आज हाईकोर्ट में इसी पर चर्चा हुई है। दूसरी बात, जो विवाद शुरू हुए थे वो 10 तक की लड़कियों के लिए नहीं था, वो पीयूसी कॉलेज के लिए था, जहां पे वो हिजाब पहन के बरसों से आ रही है, और अचानक से एक हफ्ते पहले, महीना भर पहले उनको कहा जाता भैया अब तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारे लिए दरवाजे स्कूल के लिए बंद। अब यहां तो लड़कियां सही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत, क्योंकि कानून के हिसाब से भी वो सही है, उन पर लागू नहीं हो रहा। दूसरा सवाल जो आपने मूलतः पूछा कि ये कुरान में है या नहीं है, मैं इसी कुरान को कोट भी कर देता हूं और बता भी देता हूं कि उसी सूरा नंबर पारा नंबर 24 सूरा नंबर 31, एंड डू नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी एक्सेप्ट व्हाट इज अपेरेंट एंड दे शुड प्लेस देयर खुमूर ओवर देयर ब्लॉसम। अब कोई भी सेन व्यक्ति खुमूर का अरबी माने यहाँ पे मीनिंग देख ले। खुमूर का मतलब होता है व्हील ऑन द हेड स्कार्फ एज अ कवरिंग ऑफ द हेड। ये तो कुरान से भी साबित है और कानून के हिसाब से भी गलत नहीं है। अब तीसरी बात क्या चीज है, सुनिए, एक मिनट सर, अब तीसरी बात ये है कि इस पूरे पैनल में एक भी सेन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं था जो ये कह सका कि वो शेरनी लड़की सही थी और वो 40 मुस्तंडे जो गुंडे लड़के आए थे वो उसको हैकल कर रहे थे, वो हैरासमेंट है, वो क्रिमिनल केस है। उनके कंडेमनेशन में कोई एक शब्द नहीं कह रहा और उस लड़की के साथ नहीं खड़े। मैं इतनी उम्मीद कर रहा था कम से कम उस पर तो खड़े हो जाए और कहें कि लड़कियों को आप एजुकेशन। मुझे बताइए, जहां पर अब आप कह रहे हैं कि वो तो आराम से इत्मीनान से लड़की अल्लाह अकबर लगा रही थी नारा, उनके राइट टू एजुकेशन। आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर लगाना शेरनी का काम है और जय श्री राम बोलना गुंडों का काम है। ओके रिजवान तारिक पता है, एक सेकंड, रिजवान जवाब शोएब जमई की बात। अमीश भाई, अभी शोएब साहब ने पढ़ा, अभी इन्होंने ही पढ़ा, एक्सेप्ट व्हाट इज एपरेंट। अगर होता तो क्या करते? व्हाट इज एपरेंट, फेस का, चेहरे का नजर आना और बालों का नजर आना एपरेंट है या नहीं है? सुन लीजिए, शोएब नहीं है। चेहरे का नजर आना और बालों का नजर आना एपरेंट है। का मतलब क्या होता है? ये बाय डिफॉल्ट है। खुमूर का मतलब क्या होता है? अरे खुमूर का मतलब क्या होता है ये बताओ। खुमूर का मतलब होता है चद्दर। खुमूर का मतलब होता है चद्दर जो आपके बदन को ढकेगी। और उस स्कूल में वो स्कूल लेडीज का स्कूल मतलब है जहां पे ऑलरेडी शलवार कमीज और दुपट्टा ड्रेस में है। किताब में तो पढ़ लो, वहां की ड्रेस में का मतलब वहां की ड्रेस स्कर्ट ब्लाउज नहीं है। दूसरी बात, वहां की जो ड्रेस है एक बात आज शलवार कमीज और दुपट्टा है। आपकी वो बेटी के लड़कियां साथ चाहे तो अगर अपना आपकी दुपट्टा बेटी अपने के सीने के पीछे ये ऊपर ढक 40 सकती लड़के है। पढ़ के हरास करते तो आप क्या करते हो? एक सिंपल सा सवाल है। मेरी बेटी इतना बड़ा बुर्खा पहन के स्कूल जाती ना, और ये 40 मेरी बेटी इतना बड़ा बुर्खा पहन के ना जाती, वो शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के जाती। खत्म हो गई बात। अगर हिंदू लड़की भी जाती और ये लड़के हरास करते तो आप क्या करते? क्योंकि आप लोग बेशर्म हो चुके हो, घटिया मानसिकता के लोग हो। यहाँ लड़की के अधिकार की बात है, उसके एजुकेशन की बात, वो पढ़ना चाह रही है भाई। एक सेकेंड